You had your coffee? Yes, sir. तुमने ले लिया अपने डोनट्स वगैरह? Yeah. Okay. Nice day to be here. Beautiful day. Yeah. Sir, I have a question. हाँ बोलो बोलो क्या बात है? Where is God? वेरी गुड यार, हाथ में कॉफी और डोनट्स खा रहे हैं, आप बैठे कॉफी शॉप में मुझसे पूछ रहे हैं वेयर इज गॉड? तो इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। Yeah. तो गॉड इज एवरीवेयर यार, बात खत्म हो गई। सर ऐसे कैसे? मेरे को बताएं सर, कैसे हर जगह? I want to know. तो यू वांट टू नो कि गॉड कहाँ पे है? हाँ. पहले ये बताओ गॉड क्या है, तुम गॉड को कैसे पूछते हो? आज फॉर्चुनेटली योर क्वेश्चन कोइंसाइड्स विद माय वाइफ्स क्वेश्चन। उसने सुबह ईश्वर की बात करना ही शुरू करा। वो जो है भक्ति योग और मैं हूँ जो ज्ञान योग, दोनों में बड़ा क्लैश है। उसके पास एक मूर्ति है, वो मूर्ति की पूजा करती है और मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ। मैं जो हूँ अद्वैत में बिलीव करता हूँ। दोनों का आपस में लगता है विरोधाभास है। अद्वैत क्या है सर? अद्वैत मीन्स नो टू, इट मीन्स दैट द गॉड इज विद इन। Now in the morning what question did you say कि गॉड कहाँ है? हाँ, इसने कहा गॉड सब जगह व्याप्त है। But how can we say that? हाँ, how can you say that? And then I started to talk to her and मैंने कहा गॉड हर चीज में है, वो टेबल में है, कुर्सी में है, पत्थर में है, पेड़ में है, पौधे में है, मुझ में। How? अभी तो भक्ति योग की तरफ से ही देखते हैं ना, हाउ कैसे, तो इतना तो चलेंगे हम, धीमे धीमे पहुंचेंगे वहां तक। तो हर चीज में यदि गॉड है तो फिर इनका क्वेश्चन देखो कितना आया, बड़ा इनोसेंट सा क्वेश्चन है, बड़ा इनोसेंट सा क्वेश्चन है कि फिर हम टेबल को तोड़ देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, तो गॉड को तोड़ देते हैं, हम मार देते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। गॉड तो मरता नहीं। उन्होंने कहा गॉड सब जगह है। मैंने कहा हाँ, गॉड सब जगह है, और गॉड क्योंकि सब जगह है इसलिए वो हर जगह से मैनिफेस्टेड है। अब उसको ये कॉन्सेप्ट ये समझ में नहीं आता। कॉन्सेप्ट ये कि तुमने मार दिया, और तुम्हारा क्वेश्चन कि यदि गॉड है तो कहाँ है, कहाँ भी हमने बताया। अब बोले कैसे, आप प्रूव करिए। तो प्रूव किस तरह से करते हैं कि मैंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रश्मि से ये पूछा था कि अच्छा तुम ये बताओ, ये यहाँ पे कलर क्या है? तो उसने कहा कलरलेस है। ठीक है, कलरलेस है तो अब क्या करो, इसे प्रिज्म के थ्रू निकालो, और जब प्रिज्म के थ्रू तुम निकालती हो तो क्या मालूम पड़ता है? 7 कलर्स मैनिफेस्ट। ये 7 कलर कहाँ से आए? ये 7 कलर कहाँ से आए? मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा वो उसी में ही थे। मैंने कहा गुड, जब उसमें ही थे तो तुझे दिख नहीं रहे थे, और क्योंकि दिख नहीं रहे थे इसलिए तुमने कहा वहां कलर नहीं है। कलर में ही कलरलेस है, कलर में ही कलरलेस है। और ऐसे ही जो भी संसार की फिजिकल वस्तुएं हैं उन सब में गॉड भी है। अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा यार। नहीं, अब क्या है, भक्ति भाव से आप कहते हैं कि आपके दिमाग में अभी आप मूर्ति जो है ना, मूर्ति जिसमें आपको गॉड दिख रहा है, उससे अपने आप को डिटैच ही नहीं कर पा रहे। आपको लगता है मैंने अगर पत्थर को नीचे गिराया है, पत्थर में गॉड नहीं है। यही उसने मेरे से कहा, बोले पत्थर में और पहाड़ों में इसमें गॉड नहीं है। गॉड लिविंग बीइंग्स में, जैसे पेड़, पत्ता, पौधा,
इंसान, जानवर, मछली। अब देखो ये कंसेप्ट जो है, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन है सर हाँ, मेरा हाँ, कि क्या गॉड केवल लिविंग बीइंग्स में है और नॉन लिविंग बीइंग्स में भी है? यही उसका भी प्रश्न था। उसने कहा जो नॉन लिविंग बीइंग्स है वहां पे गॉड नहीं है। रॉन्ग। चाहे लॉन्ग लिविंग बीइंग हो चाहे नॉन लिविंग बीइंग हो, गॉड तो सब जगह है। गॉड तो सब जगह है क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन है। कैसा मैनिफेस्टेशन है? जो तुम्हें थोड़ा सा समझाया, कलरलेस में से कलर निकला, ठीक है ना? कलर था वहां, उस कलर में कलरलेस है। एंटायर क्रिएशन is an outspring or the essence of something which we call God. अब देखो, जब हमने कहा भक्ति भाव और मैंने कहा ज्ञान योग, ज्ञान का जो योग है, ज्ञान में कहा अद्वैत, सब कुछ एक है, एवरीथिंग इज द एसेंस। इसका मतलब वो हर चीज एसेंस है। वो एसेंस क्या है? जैसे कलर में कलरलेस, जैसे ऐसे ही ईश्वर हर जगह से प्रस्फुटित होता है। ईश्वर हर जगह से प्रस्फुटित होता है, वो मैनिफेस्ट करता है। और जब वो मैनिफेस्ट करता है तो उसका एसेंस गॉड ही तो है। वो ना हो तो फिर कुछ नहीं बनेगा। तो अब बोले आप प्रूव करिए, प्रूव ये करिए कि एसेंस जो है, एसेंस बदलता है। एसेंस क्या है? कलरलेस एक है, कलर अनेक है। पहला मैनिफेस्टेशन हुआ 7 कलर्स, और फिर उसके बाद क्या हुआ? वो 7 कलर्स मिलके मिलियंस ऑफ ह्यूज बनाते हैं, मिलियंस ऑफ ह्यूज बनाते हैं। वो देखो सामने तो पेड़ दिख रहा है ना, वो पेड़ सामने। हाँ जी, पेड़ दिख रहा है। तो जब पेड़ दिख रहा है, मैंने पूछा कलर बताओ क्या है? ग्रीन। ग्रीन। कितनी जल्दी से तुमने बता दिया, ग्रीन। अब देखो उस ग्रीन में कई ह्यूज हैं या नहीं? हाँ। बताओ कितने हैं? बहुत सारे, आई कैन काउंट। बोले उस ग्रीन कलर में न मालूम कितने कलर्स विद्यमान है, और अगर वो कलर्स उसमें विद्यमान है तो जब तक मैंने तुम्हें नहीं बताया, कितनी इंटरेस्टिंग बात है भी उस पे, जब तक मैंने तुम्हें नहीं बताया कि ग्रीन के बहुत ह्यूज हैं, जब तक कि तुमने अटेंशन नहीं डाली वहां पर, until such times you focused on that, तुम्हें वो कलर दिखा ही नहीं। तो प्रभु आप जब तक अटेंशन नहीं उधर भेजेंगे, वहां आप जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, मेजर नहीं करेंगे, आपको गॉड दिखेगा ही नहीं। आपको तो इनर्ट दिख रहा है, आपको एक कलर दिखा हरा, बट कैन बी मेजर? दैट्स द क्वेश्चन। यस, वो क्या मेजरमेंट है? उसके अलग अलग आयाम है। तो वही मैंने बोला, डंकिन डोनट्स में कॉफी का कप हाथ में रखकर आप मेरे से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई आप मुझे बताएं ईश्वर कहाँ है और कैसे। तो पहला जहां यहाँ बैठे हुए जो समझ सकते हैं, हम उसे ही समझे कि गॉड जो है वो मैनिफेस्ट होता है। जब मैनिफेस्ट होता है तो उसके मेजरमेंट्स होते हैं। तो गॉड, मैंने इनसे जब पूछा, सुबह यही डिस्कशन हो रहा था कि गॉड का आकार क्या है, तो उसने कहा वो निराकार है। ओह माय गॉड, निराकार है, इसका मतलब मेजरमेंट नहीं है। फिर इसके बाद गॉड मैनिफेस्ट है। अब जब गॉड मैनिफेस्ट होता है तो तेरी मूर्ति, मूर्ति तो साकार है। अरे भाई, तुमने अनमैनिफेस्ट गॉड को साकार रूप दे दिया।
दिया ना। तो मूर्ति में तुम्हें भगवान दिखने लग गया, मूर्ति में ईश्वर दिखने लग गया। सर बट मेरे मेजरमेंट साकार कर देने से वो मेजर हो गया, ऐसा थोड़ी। तुम्हारे मेजरमेंट करने से क्या हुआ? तुम्हारे मेजरमेंट करने से जो निराकार था वो आकार में परिवर्तित हो गया। निराकार आकार में परिवर्तित कैसे हो सकता है? हाँ, ये यहाँ बैठ के इसका क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जाएगा कि निराकार आकार में कैसे परिवर्तित होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए हम बहुत सारी बातें करेंगे, उसके लिए हम क्वांटम फिजिक्स की बातें करेंगे, हम क्वांटम फील्ड थ्योरी की बात करेंगे, जो जिससे तुम्हें समझ में आता है। भक्ति भाव से है। अभी जैसे हमने बोला भक्ति भाव, प्रश्न अभी आया है भक्ति भाव से भगवान का, हमने बोला भगवान तू खुद बोलती है क्या भक्ति भाव में हम प्रश्न नहीं पूछते सर? बिल्कुल पूछते हैं, लेकिन जब भक्ति है तो प्रश्न नहीं है। भक्ति किस चीज की है? भक्ति है ईश्वर। भक्ति कैसी है? तुमने बोला भक्ति मेरी इस तरह से क्या है? ईश्वर सर्वव्यापी है। कहते हो कण कण में भगवान। भाई कण कण में भगवान जब है तो भगवान तेरे में भी है, वो बाहर भी है। तो भक्त क्या करता है? भक्त जो है उसकी जैसे जैसे साधना, जैसे जैसे उसका भाव ईश्वर के प्रति बढ़ता जाता है। अब देखो, मैंने ये प्रश्न जब तुमसे कहा था, पूछा था कि ये सामने जो पेड़ है उसका कलर क्या है, तुमने अचानक देखा हरा। लेकिन हरा कलर जब तुम देखने लग गए तो तुमने कहा उसमें बहुत सारे यूज है, तो हम लोग इसीलिए बोले वो जब तुमने ये देखना शुरू किया, when you paid attention, वहां ढूंढना शुरू करा, अब तुम्हारे को उसके जितने भी ह्यूज दिखे। अब मैं एक और आगे बोल रहा हूँ, उन ह्यूज को जो हरा रंग है, उस हरे रंग में तुम ये बोलोगे 1 to 10 हमारा जो है 1 to 10 में कलर्स है। तो बताओ कितने कलर्स है? तुम 1 to 10 में जब 9, 8, 7, 2, 1 इसमें आओगे तो 0 कलर भी है। जैसे ही तुमने 0 कलर देखा तुम भावातीत हो गए। भावातीत का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास अब इमोशन या मेजरमेंट नहीं है। कहाँ पहुंच गए? कलरलेस। ठीक है ना? तुम जब कलरलेस में पहुंचे तो क्या है, हमारी सिमिली के हिसाब से तुम ईश्वर में पहुंच गए। ठीक है ना? तुम्हें ईश्वर दिख गया कलर में। हाँ, कलर में। ऐसे ही रूप में दिख जाएगा। भक्ति में क्या है, पहले मैं थोड़ा सा भक्ति को खत्म करूं, क्यों? क्योंकि हमारा विरोधाभास हमने खत्म करना है। भक्ति में क्या हुआ? भक्ति में हर जगह मुझे ईश्वर दिख रहा है। एसेंस, कलर का एसेंस क्या है? कलरलेस। तो वो जो मुझे एसेंस दिखने लग गया, मुझे सब जगह ईश्वर नजर आ रहा है। एक सेकंड, बट हमें कैसे इस चीज की श्योरिटी मिलेगी कि हम जो देख रहे हैं वो ईश्वर ही है? लंबे प्रश्न के लंबे जवाब हुआ करते हैं, और ये जो प्रश्न है ये बड़े खतरनाक प्रश्न है। पहले ये बताओ कि तुम्हें ये समझ में आ गया कि ईश्वर कहाँ है? मुझे यही समझ नहीं आया कि ईश्वर है क्या। तो मैं कैसे समझूं? गुड। मैंने इसको सिर्फ इतना सा कंक्लूड करूंगा कि ईश्वर जो है वो एक सिंगुलैरिटी है। कैसी सिंगुलैरिटी मैंने अभी समझाई, तुम बताओ। सर्वव्यापी है, वो सर्वव्यापी है। कैसा? कलर को लेके मैंने बताया कलरलेस है, लेकिन फिर भी उसमें है बहुत कलर्स है, और या बहुत कलर्स है। तो वो जो कलर का एसेंस क्या है? कलर का एसेंस क्या है? कलरलेस। कलरलेस। अब तुम्हें ये इतना समझ में आ गया, तो इसी तरह से हर एक चीज का, हर वस्तु
अगर डाइसेक्ट करना चालू करो तो क्या होती है? When you are dissecting, then you come across smallest particle. Every part of this universe is atoms and molecules. है? Yes. On atoms and molecules. It means every manifest object, whether it is the floor or sofa set or the chair or you, me, everybody is made of atoms. एटम्स एक तरह से एसेंस है, लेकिन हम वहां नहीं कर जाते। अभी हम एटम्स को भी डाइसेक्ट करते हैं, तो एटम्स के अंदर क्या होगा? हम देखते हैं एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन पेयर है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। वेरी गुड, हाँ घूम रहे हैं। अब इन्हें भी डाइसेक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटॉन को जब डाइसेक्ट किया या न्यूट्रॉन को डाइसेक्ट किया तो स्मॉल पड़ा। अब क्वार्क और गॉन क्वार्क्स है, वो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो अब हमें लगा एसेंस ऑफ क्रिएशन, फिजिकल क्रिएशन इज नथिंग बट these particles. उन पार्टिकल्स को भी जब हम अलग रखते हैं, अच्छा मतलब वो पार्टिकल्स जो है वो एक वेव है। वेव का मतलब एक पार्टिकल जो है वो है ही नहीं वहां पर, हमें दिखता है एज पार्टिकल, लेकिन उसका एसेंस जो है इन द जीरो स्टेट है। जीरो स्टेट का मतलब ये हुआ कि वहां पे वो पार्टिकल नहीं है, वो वर्चुअल स्टेट में, वर्चुअल स्टेट में है। वर्चुअल स्टेट का मतलब ये होता है कि इट इज सो स्मॉल स्मॉल स्मॉल, तो अगर मैं साइंटिफिकली बताऊं, इट इज 10 to the power -34 meters. It cannot be measured. There is no instrument by which you can measure it, and it comes out for such a small time that it is coming out of a state of vacuum, going back into vacuum, and this state is known as virtual particle. क्योंकि वो है नहीं है। ये कहां से आ रहा है? ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है from a state of vacuum. All energy that these particles have been drawn from the state of vacuum and back out there. They are vibrating. They are vibrating. कहाँ से आ रहे हैं? एसेंस से आ रहे हैं। मुझे साइंस को एसेंस मालूम पड़ गया। ईश्वर कहाँ है? एसेंस में है। ठीक है, ईश्वर एसेंस में है। तो जैसे जैसे तुम्हारे ज्ञान के पर्दे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे तुमको एसेंस ईश्वर दिखता जाएगा। बोले ईश्वर हर जगह है, मैंने जब बोला तो क्या हम कह सकते हैं सर फिजिकली हमें पता लग गया ईश्वर क्या है? हाँ, किसने कहा कि नहीं मालूम? हमें फिजिकली मालूम पड़ गया। अब क्या है? चेतना में आ जाए। देखो, अब दूसरी चीज आती है जो भक्ति में क्या है, चेतना है तेरी, कुछ बोले मेरी चेतना में आना चाहिए, मैं मेजर कर सकूं, मैं एक्सपीरियंस कर सकूं, मैं तभी मानूंगा, तभी मानूंगा। तो बोले मान लिया, तो मैं एक्सपीरियंस कैसे करूं? नाउ दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन ऑल टुगेदर व्हिच कैन नॉट बी आंसर्ड इन अ कॉफी शॉप। सर ये जो फिजिकली हमें ईश्वर पता लग गया है क्या है, इसे हम एक्सपीरियंस कैसे करें? हाँ, लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, this is a question which we will have to sit down, do many other things before we can say that. But in short, if I have to ask, can it be experienced? Of course, it can be experienced. Our seers, that means our sadhus, our yogis,
our Swamis have experienced it. Everybody's experience is one. And what is that experience? Aham Brahmasmi. मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही वो एसेंस हूँ जिससे ये सब कुछ प्रस्फुटित हुआ है, मैं हूँ. But from a scientific mindset, sir, what proof do we have कि they have experienced it? वेरी गुड क्वेश्चन. नाउ यहाँ आके बहुत जबरदस्त विरोधाभास है. क्यों? क्योंकि साइंस की लेबोरेटरी है. साइंस में एक इक्वेशन बनाओ, ठीक है ना, श्रोडिंगर इक्वेशन से ये ठीक होता है या नहीं, और आइंस्टाइन की इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर से वैलिड होता है या नहीं, और 50 तरह की बातें वो करेंगे. बोलेंगे इक्वेशन बताओ, इक्वेशन बताओ. इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि तूने जैसे ही इक्वेशन बनाई तूने निराकार को साकार कर दिया. वही काम कर दिया जो मूर्ति जो लोग करने की कोशिश करते हैं. नहीं, यहाँ मूर्ति साधन है, एक तरह से इक्वेशन ही बनाना हुआ ना. वेरी गुड, वेरी गुड. यस, मूर्ति साधन है, आलम्बन. आलम्बन का मतलब तुम्हारा सहारा है, लाठी है. तो क्या हम कोई इक्वेशन को ऐसा सहारा बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं. तो ये सारी इक्वेशंस जितनी भी श्रोडिंगर लॉज हैं या फाइमन डायग्राम्स हैं, क्वांटम फील्ड थ्योरीज है, ये सारी इक्वेशंस हैं. और इन इक्वेशंस द्वारा आई एम वेरी सरप्राइज्ड दैट वी हैव रीच्ड वेरी नियर टू गॉड. बाय एक्सपीरियंस ऑफ गॉड comes from within. हमारे यहाँ क्यों भगवद गीता में 3 योग दिए हुए, एक भक्ति योग है, एक कर्म योग है और तीसरा ज्ञान योग है. तीनों अलग अलग है मगर सब एक ही जगह पहुंचते हैं. मूर्ति पूजा से कोई प्रॉब्लम नहीं है. मूर्ति पूजा आपकी लाठी है, अंधे की लाठी है, वो उसे पकड़ के चल रहा है, दिखने लगेगा. तो सर अगर इक्वेशन टूल नहीं है गॉड एक्सपीरियंस करने का, तो व्हाट इज द टूल? हाँ, टूल तुम्हारे अंदर है. टूल तुम्हारे अंदर है. ये टूल तुम्हें मिल जाएगा. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा भाई, कुछ करना पड़ेगा. जो ईश्वर है उसे ढूंढने के लिए तुम्हें डाइसेक्ट करना पड़ेगा. क्योंकि जब मैंने तुमसे ये बोला, वो देखो सामने पेड़ है और पेड़ का तुमसे कलर पूछा, कलर पूछने के बाद तुमने अटेंशन ड्राइव करी, अटेंशन जब ड्राइव करी तो तुमने बताया उसका बहुत कलर है. बट डाइसेक्शन तो बुद्धि है सर. या बुद्धि है. तुमने मेजरमेंट किया, लेकिन मेजरमेंट कहाँ तक करोगे? जहां तक मेजरमेंट करोगे तुम आखिर में जाके और ज्यादा 0.00001 पे पहुंचोगे. फाइनली तुम कलरलेस पे ही पहुंचोगे. जब कलरलेस पे पहुंचे, मेजरमेंट खत्म हो गया. मेजरमेंट खत्म हो गया क्योंकि मेजरर और मेजरमेंट एक बन गए. दो रहा ही नहीं. यही अद्वैतवाद है, यही ज्ञान योग है. वो कहता है ईश्वर नहीं है, ईश्वर सब जगह है. ब्यूटीफुल. कोई विरोधाभास नहीं है. कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, जो मर्जी आए करो. अब ऐसा करें, आप अपनी कॉफी का योग अपने से करें, ठीक है, और बाकी पर हम घर चल के जवाब देंगे. जरूर. ठीक है. अभी भी मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है सर, और अगले एपिसोड में हम इसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे. मैं जान कर रहूंगा ये भगवान चीज क्या है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. हाथी चीज बड़ी है, मस्त मस्त, इसमें तो शक ही नहीं है ना. तो हम उस मस्त चीज को बिल्कुल जानेंगे. इस मस्त शब्द का एक शब्द है, उसे कहते हैं आनंद. मस्त आनंद. उस आनंद की क्या परिभाषा है, उस आनंद को कैसा जाना जाए, यही सब जनों की प्रॉब्लम है, यही सब जनों की क्वेस्ट है. ठीक है, तो चलो भैया कुछ और खिलाओ पिलाओ हमें. चलिए.